राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, तो मैं हूँ अनुप्रिया और मैं अभी अपना वीडियोस बनाना स्टार्ट की हूँ क्योंकि एक साल पहले मैं लापता हो गई थी। किसी के देखिए, ज़िंदगी में मुश्किलें हर किसी के सामने आती है। फ़र्क बस इतना है कि कुछ लोग हार मान लेते हैं, कुछ लोग इसी मुश्किल को अपनी ताकत बना लेते हैं। अगर अपने सपने सच्चे हैं तो आप एक कदम रोज बढ़ाइए, धीरे ही सही आप अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था तो मेरे अंदर बहुत उत्साह था वीडियोस को लेकर के। मैं डेली वीडियोस बनाती थी। मैं चाहती थी कि लोग प्रेरित हो और अपने सपने को मैं जीना चाहती थी। लेकिन कभी सुना कि जिंदगी हमारे अनुसार, हमारी योजना के अनुसार नहीं चलती। कुछ टाइम बाद मुझे पता चला कि मैं दोबारा माँ बनने वाली थी। ये जीवन का बहुत खूबसूरत सफर था। साथ ही एक नई बीमारी का शुरुआत भी होने वाली थी। प्रेगनेंसी के दौरान मेरा तबीयत कई बार हो रही थी। शरीर पहले जैसा साथ नहीं दे रहा था। कभी थकान, कभी परेशानियाँ, कभी कुछ चीज़ ऐसी मन खुश नहीं रह रहा था उसका। कभी बहुत ज़्यादा खुशी लगती थी, कभी बहुत ज़्यादा रोने लगती थी जब अपनी तबीयत बिगड़ती थी। ऐसे समय में कैमरे के सामने आना मेरे लिए आसान नहीं था। मैंने सोचा था कि थोड़ा ब्रेक लेती हूँ, मैं कुछ दिनों के बाद वापस आ जाऊँगी। लेकिन देखते देखते पूरे एक साल निकल गया। इस बीच कई लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और कुछ लोगों ने ताने दिए। मैं कुछ जो मेरे लिए इतना डिफिकल्ट टाइम था, मैंने उसे कैसे काटा है नहीं जानती। न मैं पढ़ाई कर रही थी, न मैं वीडियोस बना रही थी। बस ऐसे ही लगता है हर मेरा जीवन ये क्या हो गया मुझे, मैं ऐसी क्यों हूँ। मैं हमेशा से चंचल रही हूँ। किसी ने कहा था कि अब तुम अपने खुद के काम नहीं कर पाओगी, अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, अब तुम सफल नहीं हो पाओगी। किसी ने कहा इसका सपना पूरे नहीं होगा। सच कहूँ तो इन बातों से मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन एक बात मुझे समझ आ गई थी कि दूसरों की राय आपकी मंजिल तय नहीं करती है। आपकी मेहनत, आपका विश्वास यह तय करता है कि आप कहाँ तक जाओगे। मैंने हार नहीं मानी, मैंने सिर्फ थोड़ा सा अपने लिए समय लिया था, अपने परिवार के लिए, अपने सेहत के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने वीडियोज़ के लिए भी। क्योंकि उस टाइम मेरे लिए इन हालातों में कैमरे के सामने आना ठीक नहीं था। मैं उस हालात में नहीं थी कि मैं दोबारा से वो सब चीज़ें कर पाऊँ, वीडियोज़ के लिए इतना टाइम निकल पाऊँ। आज मैं फिर से लौट आई हूँ, इस बार पहले से ज़्यादा मजबूत होकर, ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ। अगर आप भी किसी मुसीबत के दौर से गुजर रहे हैं और आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी रुक सी गई है, तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। रुक जाना गलत नहीं है, लेकिन हमेशा के लिए रुक जाना ये गलत है। हार मान जाना ये सबसे बड़ी गलती है। हर इंसान के जीवन में मुश्किल का समय आता है। फ़र्क बस इतना है कि कुछ लोग वहीं रुक जाते हैं तो कुछ लोग इस मुश्किल को अपनी ताकत बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, अगर आप अपनी मुश्किलों को गिनवाओगे तो वो ख़त्म नहीं होगा और आप सोचोगे कि आपके लिए कोई परफेक्ट टाइम आएगा, आपके लिए कोई अलग से टाइम निकलेगा। आप एक हाउसवाइफ होते हुए अपने सपने को पूरा करना चाहती हैं तो आपको इन मुश्किलों को ही अपना ताकत समझना होगा। अगर आपका कोई सपना है, चाहे पढ़ाई का हो या नौकरी का हो या यूट्यूब का हो या किसी भी मंजिल को उसे पाने का हो, किसी के कहने पर आप कभी मत उसे छोड़िए। ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए, हर दिन एक छोटा सा कदम उठाइए। याद रखिए, पेड़ भी एक दिन में बड़ा नहीं होता है, उसे भी बड़ा करने में समय, धैर्य और सही देखभाल की ज़रूरत होती है। ठीक उसी प्रकार हमारा सपना, हमारा जीवन भी है। हमारा जो सपना होता है उसके लिए भी हमें टाइम देना पड़ता है। ठीक है, अगर हम वीडियोस बना रहे हैं तो ये नहीं है कि मेरा पूरा फोकस इसी पे रहेगा। ठीक है, मैं अपना जीवन की लाइफ स्टाइल को अपने बच्चे के साथ ये सारी चीज़ें मैं मैनेज कर रही हूँ। तो आप ये मत सोचिए मैं ये सारी चीज़ें मुझे करने में कितना मेहनत लगती है, मैं खुद जानती हूँ। आप लोग इसका खतना नहीं कर सकते हैं। जो वीडियोस बनाते होंगे इसके पीछे का मेहनत उन लोगों को पता होगा। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो उस टाइम मुझे पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। मैं चाहती थी कि मैं अपने माता पिता का सपना साकार करूं, क्योंकि मैं एक छोटे फैमिली से, मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आती हूं। तो हर मिडिल क्लास फैमिली के हर बच्चे का सपना होता है कि वो पढ़ाई करें। ठीक है, क्योंकि बचपन से यही सिखाया जाता है माता पिता की पढ़ाई करें। लेकिन आज के ज़माने में, मॉडर्न ज़माने में पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारे रास्ते हैं जिससे आप अपने खुद की अर्निंग कर सकते हो। ठीक है,
और मैं शादी भी इसीलिए की थी ताकि मैं अपना सिलाई छोड़कर मैं पढ़ाई करूँ, क्योंकि गांव पे मेरा सिलाई होता है तो मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिलाई करती थी और पढ़ाई भी करती थी साथ में, क्योंकि घर को चलाने के लिए कुछ तो चाहिए ना, मतलब पापा अकेले हैं तो हम ऐसे हैं ना कि मैं कुछ करना चाहती थी। मैं बचपन से ही मुझे ये था, मैं धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें मैं सीखती थी, ठीक है, सिलाई करना, कढ़ाई करना, पढ़ाई भी, स्टिचिंग भी और वीडियोस भी बनाना सीख गई, क्योंकि मैं शुरू जब यूट्यूब पे आई थी तो मुझे कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में। मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस देखती थी कि कैसे इस पर मेरे को यूट्यूब के बारे में 2021 में पता चला था। 2020 में लॉकडाउन में मेरा फ़ोन खरीदाया था, उस टाइम मुझे पता चला था इसके बारे में। तो मैं उस टाइम वीडियोस बनाती थी, लेकिन उतना पता नहीं था इस सब के बारे में, ITR स्टूडियो इस सब के बारे में मुझे पता नहीं था, तो मैं नहीं देख पा रही थी कि कैसे क्या होता है इसमें। और मुझे सीखने में करीब 1 साल लग गया। मैंने 2023 में अपना चैनल स्टार्ट किया जब मेरी बेटी का जन्म हुआ, क्योंकि उधर मैं 2021 से 22 तक मैं पूरी पढ़ाई की, ठीक है, पूरे 1 साल आप बोल सकते हो या 8 महीना 9 महीना। उसके बाद मेरी शादी हुई तो मैं 10 महीने के बाद मैं माँ बनने वाली, मेरी बच्ची हुई, ठीक है। 2023 में मेरी बेटी हुई और उस टाइम से मैं वीडियोस बनाना स्टार्ट की, क्योंकि 1 साल तक मेरी पढ़ाई रुक गई थी तो मेरा मन अब धीरे धीरे पढ़ाई से हटने लगा था। लेकिन मेरा उस टाइम भी मेरे को था कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, कुछ करना है अपने लिए, ठीक है। तो आज मैं आप सबसे वादा करती हूँ कि अब मैं लगातार आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आऊँगी जो आपको हिम्मत देगी, प्रेरित करेगी और आगे बढ़ने में साहस देगी। आप भी मुझसे वादा करिए, ठीक है, कभी अपने सपने के लिए आप अपना साथ मत छोड़िएगा। अगर मेरी कहानी आपके दिल को छुआ है तो आप इस वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी कहानी लिखिए। इंस्पायर विद अनुप्रिया को सब्सक्राइब करना मत भूलें। याद रखिए, सपने देखना गलत नहीं होता है, ठीक है, लेकिन उसे पूरा करना हर किसी के बस की भी नहीं है। पूरा वही करता है जो मुश्किलों के बावजूद भी आगे बढ़ते रहता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। तब तक लिए आप मुस्कुराते रहिए और हंसते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और एक दूसरे को प्रेरित करते रहिए।